हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, कल शाम मैंने आपके एक वीडियो पोस्ट करा था जो कि आपके अर्जुन और उनके द्वादश नामों के ऊपर था। उस समय एक बात उसमें कही गई थी कि अविजित योद्धा अर्जुन, योद्धा तो वो अविजित ही थे और नर नारायण के अवतार भी थे और उनका नाम लेके बहुत से काम भी हो जाते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं उन्हीं के अग्रज और जिसकी उन्होंने हत्या भी करी या वध करा या उनको उनके पूर्व जन्मों के कृत्यों से मुक्ति भी दी, यहाँ पर मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ जो दानवीर के नाम से भी मशहूर हैं और जो दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल हैं। भाइयों के लिए भी अपना बलिदान करने वाले हैं और चारों वर्णों में शिक्षा को मजबूत स्थिति देने वाले हैं और अपने कर्म को, जो युग द्वापर का था वो कर्म प्रधान युग, उन्होंने जो भगवान ने कहा था कि कलयुग में आपके कर्म प्रधान होगा, जो भगवत गीता में भी कहा गया है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो उस सिद्धांत के असली फाउंडर वही थे। और अगर बात करी जाए श्री कृष्ण की और कर्ण की, तो आज भी अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण का भी ऐसा ही हिसाब रहा जैसे कर्ण का रहा, क्योंकि बैलेंस रखना था, नहीं तो पलड़ा एक ही तरफ हो जाता। ये कुछ ऐसी गोपनीय तथ्य हैं जिसमें आप लोगों को विचार करना चाहिए। देखिए, आपके श्री कृष्ण ने आपके अपने 7 भाई खोने के बाद 8वें अवतार हुए श्री कृष्ण। उनसे पहले जो हुए बलराम जी, उन्हीं के आशीर्वाद से उनके बड़े भाई के रूप में आए थे, क्योंकि हर युग में उन्होंने कहा था आप मेरे बड़े भाई बनते हो, कभी मुझे ही बड़े भाई बनने का मौका दो। तो वो इस युग में भगवान शेषनाग के अवतार भगवान बलराम, बलभद्र भी कहा जाता है जिन्हें, जो जगन्नाथ में उनके साथ में आज भी विराजमान है, वो आपके वहाँ चले गए। उस ज़माने में ऐसी टेक्निक, आजकल जो कृत्रिम गर्भधारण ये सरोगेसी चलती है, जो उस समय, और उसके बाद आपके जो उनकी जगह पे वहाँ से गर्भ इधर आया था, माँ विंध्यवासिनी जो विंध्य पर्वत में जाके रहने लगी। वैसे तो कहा तो ये भी जाता है कि विंध्यवासिनी से भी 4-5 किलोमीटर के अंतराल में एक और मंदिर है, वहाँ पर कहीं पर मैं असल में गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। अभी मैंने कुछ वहीं के ही लोगों से ही ऐसा कुछ सुना है कि उससे ऊपर वो मंदिर है और विंध्यवासिनी तो है ही पूर्ण स्वरूप में। तो वो विंध्यवासिनी का भी जिक्र है मार्कंडेय पुराण में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब सूर्यपुत्र कर्ण की जो मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, ये मैं उनके, इतना लंबा टॉपिक है कि मैं इसको एक वीडियो में नहीं बना पाऊँगा और ना आप लोग सुनते हो इतने अच्छे से, तो मैं इसको कुछ पार्ट्स में बनाऊँगा। लेकिन ये फिर भी मैं, ये कथा इतनी लंबी होने वाली है ना आज की कि काफ़ी कुछ है इसमें। तो इसमें आपको मैं उनके पूर्व जन्म का रहस्य और उनके सूत पुत्र के टाइटल तक का एक विस्तृत वर्णन देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके, ये शुरुआत कहाँ से हुई। ये शुरुआत हुई कृतयुग, यानी कि जिसे सतयुग कहा जाता है। अभी कुछ दिनों पहले आपके अक्षय तृतीया आई थी, तो कहा यह भी जाता है कि अक्षय तृतीया को आपके सतयुग की शुरुआत कहते हैं, कोई कहता है त्रेता की शुरुआत। वैसे सतयुग की शुरुआत करके ही ज़्यादा बोला जाता है। तो उस वक्त में हिमालय की तलहटी में कुछ असुरों के बीच में एक असुर ने अपना शासन बनाया, जिसका नाम दंभोदभव था, जो कि आपके वहाँ की लोक कथाओं में और वैसे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
किसी किसी पुराण में जैसे हरिवंश में और महाभारत के कुछ हिस्सों में मिल सकता है, और मार्कंडेय पुराण में भी मिल सकता है। जैसा कि सभी को पता है, अगर आपने शुरुआत से अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें शुरुआत में मैंने जो 14 भुवनों की जो बताई थी बातें, 14 लोगों के पार्ट बनाए थे, उसमें रसातल में जो कि आपके सेकंड लास्ट, आपके अंतिम से ऊपर वाला जो लोक है वो आपके असुरों का बताया जाता है, तो जिनको ड्रैकोनियंस भी बोला जाता है, जो सिविलाइजेशन 5th-6th लेवल की है करके बोला जाता है, और वो सिर्फ कर्म प्रधान होते हैं, मतलब वो उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कहा जाता है कि देवताओं के पास में भी नहीं है। तो मैंने आपके कल भी एक वीडियो और पोस्ट करा था पेन, उसमें भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है, काम सारा नेगेटिव ही करता है। पॉजिटिव तो आपके अंदर कोर में है, हर एक आदमी अंदर से पॉजिटिव है और उसके कोर में हमेशा अच्छाई ही होती है, पॉजिटिव ही होता है। अंत में मरते समय आदमी अच्छी अच्छी बातें ही करता है। ज़िंदगी भर कितने पाप पुण्य कर लिए, बुढ़ापे में आदमी अपना कुछ न कुछ अच्छा ही करके जाता है, और अगर नहीं भी कर पाता है ना तो कैसे न कैसे उससे कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है ताकि उसको सदगति मिल जाए, नहीं तो फिर आपके वो शमशान में फूटता है, उसकी चिता में भी फट 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 आवाज़ आती है जैसे बुलेट चलती है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक अविस्मरणीय योद्धा की कहानी उसके पूर्व जन्म से। तो जो दंभोदभव की जो मैं बात बता रहा हूँ, ये दंभोदभव ने आपके पृथ्वी को ही अपना घर बना लिया, यहीं आपके हिमालय के तलहटी में वो राज करने लगा, और आपके उसने जैसे कि ये मेहनती कर्म प्रधान तो होते ही हैं, तो उसने शक्तियाँ पाने के लिए आपके सूर्यदेव की आराधना करी और सूर्यदेव की से ऐसा वरदान मांग लिया जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। उसको एक नाम मिला उसके बाद, सहस्त्र कवच। ये नाम तो आपको हर जगह मिल जाएगा, सहस्त्र कवच करके। तो सहस्त्र कवच जो वरदान था, उस वरदान की खासियत ये थी कि उसको कुंडल और कवच और कुंडल मिले थे उसमें। उसको ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र आपके उसको पहनने वाले को ख़त्म नहीं कर सकता था, और उसके जो भी घाव होंगे वो तुरंत भर जाएंगे। जैसे कि आपके वॉल्वरिन हैं और भी कैरेक्टर्स हैं कई आपके। तो एक हीरोज़ में एक लड़की भी होती है, एक उसकी भी एक सीरीज़ में एक लड़की होती है, वो भी ऐसी होती है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, डेडपूल है, बहुत सारे हैं आपके आजकल जो मूवीज़ में चल रहा है, लेकिन ये इन सब का बाप था। तो इसको ये मिला कि जो भी तुझे मारेगा, पहले एक कवच और एक कुंडल की शक्ति तब नष्ट होगी जब वो उसके संग 1000 साल युद्ध करेगा। 1000 साल युद्ध करने के बाद वो मर जाएगा, वो व्यक्ति जो उससे युद्ध करेगा, उसके कवच कुंडल तोड़ने के उपरांत वो मर जाएगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए नर और नारायण ने अवतार लिया, और साथ में उन्होंने तपस्या करी, और ऐसे तपस्या करके जब नर लड़ते तो मतलब जो बाद में अर्जुन बने, जब नर लड़ते 1000 साल और वो फिर अंत में उसका कवच कुंडल तोड़ देते और उनकी मृत्यु हो जाती, फिर नारायण जगते, फिर नारायण उनको अपनी शक्ति से जीवित करते तपस्या के प्रभाव से, फिर वो बैठ जाते, फिर वो लड़ते। ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब अंतिम कवच और कुंडल उनका बचा था, जो कि दंभोदभव या सहस्त्र कवच, जो कि शायद त्रेता की शुरुआत होने वाली थी, तो उस समय वो भागकर छुप गए सूर्यदेव के रथ के पीछे। जब वो सूर्यदेव के रथ के पीछे छुपे, अब सूर्यदेव की उन्होंने पूजा भी करी थी। जैसे चाहे हम कितने ही गलत हों, लेकिन हमारे माँ बाप हैं वो हमारा साथ देते हैं, हमारे जो खास होते हैं वो हमारा साथ देते हैं। या
आपकी अपनी संतानें हैं, कितनी ही बुरी क्यों ना हो, अमूमन आप साथ देंगे ही देंगे। भले ही वो आपको मारने पीटने ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसका साथ देंगे। लेकिन अब वो कोई अति हो सकती है कि जब आपको अपने ही पुत्र की हत्या करनी पड़े या वध करना पड़े, ये तो कुछ अलग ही सीन हो सकता है। वैसे ऐसा होता तो नहीं है। तो उन्होंने ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा उनसे प्रार्थना करी और उन्होंने उनको अपने सुरक्षा दे दी। सुरक्षा दे दी, ठीक हो गया, बात ख़त्म हो गई। अब एक चीज़ ये भी होती है ना कि जब आदमी जब बहुत ज़्यादा पिट जाता है तो लास्ट में फिर वो शरणागत ले ही लेता है। तो वो सूर्य में विलीन हो गए उस समय। अब फिर बात आई द्वापर की। द्वापर में आपके जो कुंती है, जो कि आपके पांडवों की माँ कही जाती है और श्री कृष्ण की बुआ भी लगती हैं, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि वो पहले उनका नाम कुछ और था और बाद में वो अपने पिता के मित्र जिनकी पुत्री नहीं थी उनकी बेटी बनी कुंती भोज की, तो वो कुंती बन गई। अब यहाँ पर को मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ कि कुंती का असली नाम क्या था। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपके लिए एक हिंट है। तो कुंती आई तो कुंती के वहाँ उसके जो दूसरे पिता जो बने कुंती वो, तो उनके वहाँ जब वो ऋषि दुर्वासा आए, उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा करी। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिया कि तू जिस भी देवता का ध्यान करेगी तुझे उसकी शक्ति से युक्त पुत्र मिल जाएगा। अब कुमार अवस्था में आपके जैसे आजकल सभी से गलतियां हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां पहले नहीं होती थी, तो उनसे भी वही गलती हुई, उत्सुकता। जैसे किसी के पास नई नई कोई चीज़ आती है तो जब तक वो उसको खोल के आपके सब कुछ देख दाख के पूरा कर नहीं लेता है तब तक उसको उसकी बेचैनी ख़त्म नहीं होती है। तो उन्होंने वही करा। उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को ही देखा। अब मंत्र का प्रभाव, मंत्र शक्तिशाली हुए, आजकल भी मंत्र शक्तिशाली हैं। किसी भी देवी देवता का स्मरण करो आप, जब भी आप घर में कोई सी भी पूजा कराते हैं तो गणेश जी का पहले पूजन होता है, प्रथम पूज्य गणेश जी का होता है, पंचदेव आराधना होती है, अलग अलग सभी कुछ होता है। हर एक पूजा का विधान अलग अलग है, जैसी भी करना चाहो आप। तो सूर्यदेव मंत्रों की शक्ति से आ गए। अब आए तो उन्होंने मांगा। अब उनको ये पता था कि होने वाला क्या है आगे, और इसको नर नारायण ही मुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी वही शक्ति और वो कवच कुंडल की उस उनके गर्भ में विलीन कर दी, भेज दी। ठीक हो गया। अब उनको छोटी सी आयु में उनको पुत्र हो गया। अब लोक लज्जा के भय से आजकल भी होता है ऐसा, भतेरी माँ अपने बच्चों को छोड़ देती हैं वहीं कूड़ेदान में, जंगलों में, जो भी उनकी मजबूरियाँ होती होंगी। उस समय उसकी भी मजबूरी रही, उसने भी एक पिटारे में डाल के भेज दिया। अब वो मिल गया एक सूत। तो उस समय वर्ण व्यवस्था तो नहीं होती थी, लेकिन उस समय ये होता था कि कर्मों के आधार पर उनकी श्रेणियां बैठी होती थी। तो वो सारथी हुआ करते थे धृतराष्ट्र के। उनका नाम था धीरथ, उनकी पत्नी का नाम था राधा और उनके संतान नहीं थी। तो उन्होंने उस बच्चे को पाया, वो उसका प्रभाव देखकर ही समझ गए। कवच और कुंडल से सुशोभित बच्चा। उन्होंने उसको पाला पोसा, बड़ा हुआ। लेकिन जब उसकी शिक्षा की बात आई, क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो,
पुरानी शक्तियाँ ठहरी ही, प्रभावी हुए ही और सूर्य का तेज हुआ। तो उन्होंने जब आपके शिक्षा लेने के लिए जब वो गए तो उस समय ऐसा होता था कि जो राजाओं के जो बच्चे होते थे उनके बच्चे की पढ़ाई अलग ही होती थी। वो आज भी है। अब कोई टाटा बिरला के बच्चे हमारे तुम्हारे संग तो बैठ के पढ़ेंगे नहीं या हमारे तुम्हारे संग तो खेलेंगे नहीं। एक स्टैंडर्ड तो हर किसी का होता है। अब उसको वर्ण विभाग कहें, उसको जाति कहें, उसको आपकी उपलब्धि कहें, वो आपकी बुद्धि है। तो उस समय ऐसा ही हुआ। अब लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये बात चुभ गई, क्योंकि उससे आपके पांडवों ने ही आपके मजाक कर दिया, जो कि उसी के छोटे भाई थे। उन्होंने ही मजाक में कह दिया सूत पुत्र, ऐसे करके संबोधित कर दिया। तो ऐसे संबोधन से होगा ही। आप ये देखो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी कुल के हो, अगर आप अपने जहाँ आपका मिलन नहीं होता है किसी दूसरे धर्म में या किसी दूसरे जात में या जो भी आपका ऑरा है उससे बाहर, तो आप जाने अनजाने में आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते ही हैं। हर कोई करता है। ऐसा नहीं है कि लोअर नहीं करते हैं, मिडिल नहीं करते हैं या अपर नहीं करते हैं। हर कोई करता है। बस मुंह के आगे सब अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन करते सभी लोग हैं। ये तो आज की तारीख में आपसी रिश्तेदारी में भी होता है। अगर आपका भाई आपसे ज़्यादा पैसे वाला है या आपका बहन आपसे ज़्यादा पैसे वाली है या आपका बेटा आपसे ज़्यादा पैसे वाला है, तो वो आज की तारीख में ये परंपरा पैसे के ऊपर टिकी है। पहले से भी पैसा भी होता था, राजपाट भी होता था, तो वही सब चीज़ें हैं। तो एक अलग नज़र से एक अलग दृष्टिकोण आपके लिए बनाया जाता है। तो इसी दौरान में जब ऐसा हुआ तो उसके स्वाभिमान को ठेस लग गई। आखिर हुआ तो वो असल में सूर्य देव की ही कृपा से। तो उसने आपके जिनसे पांडव शिक्षा ले रहे थे गुरु द्रोणाचार्य से, पहले तो उनको समझाया, प्रभावित भी करा। उसके बाद उनके भी गुरु जो कि आपके परसों अक्षय तृतीया को जिनकी जन्म तिथि भी बनाई जाती है, भगवान परशुराम, जो भी कलयुग में भी अभी आपके जीवित हैं और आपके साथ चिरंजीवियों में भी आते हैं। कल की नारायण अवतार में वो कल की भगवान को भी शिक्षा देंगे। तो ये महाभारत के कई पर्व हैं। उसमें अलग अलग खंड, जैसे किसी में खंड होते हैं, इसमें पर्व है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, आप पढ़ोगे तो। महाभारत पढ़नी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लोग पहले से कहते थे कि महाभारत पढ़ के घर में कलेश होता है। कलेश तो तुम्हारे घर में और पहले से ही है। पढ़ोगे तो क्या पता हो कलेश काट दे, ख़त्म कर दे। कुछ नहीं होता है, पढ़ के सब अच्छा ही होता है। पढ़ना चाहिए। ऐसी गरुड़ पुराण भी पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए। आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आपके मन में अपने देवी देवताओं के प्रति इज्जत ही नहीं होगी। आप उनको मानेंगे ही नहीं, आप उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, आप उनके लिए जैसा बनने की आपको। उसमें ना इतनी कहानियाँ हैं ना, ऐसा ही नहीं है कि उसमें मंत्र ही हैं या जादू टोना टोटका है। ये सब गलत चीज़ें हैं लोगों के मन में और दिमाग में, कि पुराणों में या फिर उसमें जादू टोना टोटका या फिर इस टाइप की चीज़ें या ऐसा प्रभाव कुछ नहीं। जैसे आप किताब पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें। जैसे आप गलती से कभी आपका किताब में पैर पड़ जाता है तो आप कहते विद्या माता, वही चीज़ है आपके। लेकिन वो धर्म से जुड़ी भी हैं। पुराने लोगों ने आपके बनाई है, महर्षि वेद व्यास ने। देखो, सबसे पहले भगवान शिव ने यह ज्ञान दिया। पहले एक ध्वनि हुई, एक ध्वनि से वो शब्द का उच्चारण हुआ, ओम प्रणव।
वो प्रणव का उन्होंने व्याख्या करी 100 करोड़ श्लोकों में। 100 करोड़ श्लोकों में से आपके ज़्यादा हो जाएंगे, मनुष्यों की इतनी उम्र नहीं है करके उसमें से 4 लाख श्लोक निकाले। 4 लाख भी ज़्यादा लगे तो उसको 18 पुराणों में 4 वेदों में विभाजित करा। फिर वो 4 पहले एक वेद बना ऋग्वेद, ऋग्वेद में ही सब समाया था। फिर ऋग्वेद के अलग अलग पार्ट हुए, जो ऋग्वेद से 4 निकले, फिर 2 निकले, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर उनके 4 और बने। 4 वेदों के भी 4 उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वैसे उनके उपवेद भी हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद, ये इसी के उपवेद हैं। तो ऐसे करके आपके जब ये निकले तो इसका ये 4 लाख श्लोक इसमें विभाजित हैं। कभी आप कैलकुलेशन करके देखना, मैं कभी आपको आगे किसी में वीडियो में बताऊंगा। वैसे मैंने एक बनाया है पहले वीडियो ये वेदों और पुराणों के ऊपर, आप उसको अगर देखा हो, पढ़ा हो तो आप करें। चलिए मैं टॉपिक से थोड़ा सा बाहर हट गया। तो ये तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उस दौरान उन्होंने भगवान परशुराम से शिक्षा ली, ब्राह्मण बन के गए, अपनी जात छुपाई। हालांकि वो समझ तो गए थे, लेकिन उन्होंने कह रहा है जब उन्होंने क्वालिटी देखी, ऐसा भी होता है ना, जैसे आप किसी चीज़ की क्वालिटी देखते हैं, कभी कभी आपको कम पैसों में भी अच्छी चीज़ मिल जाती है और कभी कभी महंगी से महंगी चीज़ भी बेकार होती है। अब आप जैसे लेके आ गए, मान लीजिए आजकल की तारीख में कोई एक बड़े ब्रांड की किसी भी, जैसे वो टेस्ला है बाहर की कंपनी, किसी काम की नहीं है, यहाँ चल रही टाटा महिंद्रा ही है। मारुति तो सभी को तोड़ कर रखा है ना, यहाँ सक्सेस नहीं है ना। तो क्वालिटी होती है, तो वो क्वालिटी थी अगले में, उन्होंने उसको शिक्षा दी। लेकिन शिक्षा लेने के बाद जब उन्होंने उनसे पूछा कि एक बार उनको श्रापित करने की जब इच्छा हुई देवताओं की, उन्होंने उनकी परीक्षा ली, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा ऐसी शक्ति तो सिर्फ और सिर्फ राजपूतों में ही हो सकती है, तुम ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो जरा सी बात में चिल्ला जाएगा, तेरे पाँव में घाव हो गया, खून की धारा बह रही है और तूने मेरी नींद में खलल तक नहीं पड़ने दिया, ये शक्ति तो सिर्फ राजपूतों में ही हो सकती है। और वाकई में बात भी सही है, राजपूतों में तो बात ही अलग है राजपूतों की। अब राजपूतों के नाम से सब छोटे मोटे उनके जो सिपहिये पहिये होते थे, जो आजकल अपने नाम के आगे ठाकुर या राजपूत लिखा लेते हैं, उसको लिखने से कुछ नहीं होता। जो असली जो हैं वो तो कौन है वो तो आपको पता चल ही जाएगा, सर्च मारेंगे आप लोग तो जो असली जो राजपूत हैं तो उन्होंने कह दिया उनसे कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरे संग में छल करा है। उनने भी अपना ओर से अनुरोध करा कि मैंने तो शिक्षा के लिए करा। मतलब ना ये एक चीज़ देखिए, जैसे आजकल एक वो सर हैं बिहार के, वो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे। मैं तो परसों उनका देख रहा था, उन्होंने हॉस्पिटल भी खोल दिया। और एक वो और कोई वो पॉडकास्ट करता है लड़का छोटा, उनने भी आपके क्या नाम कहते हैं कहा मैं इतना डोनेट कर दूंगा, तो सुना तो पहले दिन ही 3 करोड़ रुपए हो गया। क्या वो बिहार वाले सर की पावर, क्या वो पॉडकास्ट वाले लड़के की पावर, ये पहले दिन में ही 3 करोड़ रुपये आ गया। ये मतलब ये ऐसे लोगों की ना, मतलब समाज को ज़रूरत है जो अपनी कमाई से ज़्यादा समाज के लिए करने की स्वेच्छा से जो करते हैं। नहीं तो क्या अगले आदमी को ज़रूरत। मैं तो हैरान रह गया, परसों मैंने देखा कि आपके डीएफओ के उसके लिए आपके 24 पोस्टें हैं या 30-32 पोस्टें हैं, और परसों मैंने एक पॉडकास्ट देखा 24 या 32 पोस्टें हैं, वो अगले बंदे ने 18 बच्चे तो अपने ही निकाल दिए, 18 या 24 बच्चे तो अपने ही निकाल दिए 32 पोस्टों में। क्या औसत है, मतलब क्या पढ़ाता होगा, मैंने तो देखा नहीं है खैर आपके कभी, लेकिन मतलब जो भी है XYZ, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को हेड्स ऑफ है। एक ने ऐसा कर दिया कमाल, एक ने अपनी जो भी कमाया सब दे दिया। ऐसे भी लोग बाग कहाँ होते हैं। तो ठीक है, एनीवेज, तो ये सब रहा और उनको श्राप मिल गया। सूत पुत्र
कर्ण को, सूर्यपुत्र कर्ण को, कि तुम्हें जब इस शिक्षा की सर्वाधिक ज़रूरत होगी तो तुम इस चीज़ को भूल जाओगे। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको कर्ण का पूर्व जन्म से लेके इनकी विद्या ग्रहण करने तक का वृत्तांत बताया। मैंने पहले कहा था वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं बाहर की बातें ना करूं, लेकिन कुछ हल्की फुल्की हो जाती है, लेकिन उसमें से 95% मैंने बात जो है सूर्यपुत्र कर्ण के ऊपर ही करी है। और अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अब इसके बाद आगे मैं देखता हूँ कि सूर्यपुत्र कर्ण के प्रति लोगों का कैसा रुझान है, उसके अनुरूप ही मैं फिर दोबारा बनाऊंगा। या अगर मुझसे कहीं पर अगर बनाने में कोई भूल चूक हो रही है, या मैं नहीं बता पा रहा हूँ, या नहीं समझा पा रहा हूँ, या मुझे फीडबैक नहीं मिल पा रहा है असल में, क्योंकि मेरा शायद ये चैनल आपके ब्लॉक भी हो जाता होगा, क्योंकि मैं कभी कभी मेरे को समय नहीं मिलता बनाने का, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बता भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि लाइफ में 10 टेंशन्स और है ना। तो ये तो मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी समझ के मैं करता हूँ, लेकिन जो मेरे नैतिक कार्य हैं उसकी ओर को भी मुझे ध्यान और समय देना पड़ता है। तो अगर कोई भूल चूक हो मेरे समझाने में या बताने में, या कुछ भी ग्रंथ अनुसार कुछ भी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करो, प्लीज़ अपना फीडबैक दें। और जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।